नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। मैं दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षागढ़ में। दोस्तों 17 जुलाई की करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके सामने मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लगातार वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। दोस्तों पूरी वीडियो को देखिएगा, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। इमेजेस के साथ में आपको चीज़ों को बताएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के ये 10 सवाल। लेकिन इन 10 सवालों से पहले जो कल का सवाल था, कल का सवाल आपको याद होगा, उसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि आइंस्टाइन। और उस सवाल का जवाब जो जिन लोगों ने सही दिया है उनके नाम हैं विक्रांत चौधरी, प्रिया चौधरी, मनीषा नीमाबल, कपिल कुमार सिंह, निशा भाटी, ऋतु मलिक, रॉबिन सिंह रावत, मनीषा बेनीवाल। इन सब लोगों ने इसका जवाब बिल्कुल ठीक दिया है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और लास्ट में हम आज का सवाल भी रखेंगे और आज के सवाल का जो सही जवाब देगा उसका नाम कल की वीडियो में लिया जाएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं पहले सवाल की ओर। ये रहा पहला सवाल। दुनिया की सबसे बड़ी किस उर्वरक सहकारी समिति को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1005 करोड़ रुपए का शुद्ध रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है? यानी कि इससे ज़्यादा मुनाफा किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी उर्वरक कंपनी को नहीं हुआ है। तो आपको इसका नाम बताना है। जी हाँ दोस्तों, इसके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन यानी इफ़को, ये बिल्कुल ठीक जवाब है। इफ़को का मतलब आपको पता होगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी समिति इफ़को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1005 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है। जबकि पिछले वर्ष 2018-19 में कंपनी ने 841.58 करोड़ रुपए का मुनाफा प्राप्त किया था। तो दोस्तों इसका उत्तर हो गया इफ़को, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए जी अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में करीब कितने करोड़ लोग भूखे हैं? तो आपको क्या लगता है, भूखमरी बढ़ रही है, घट रही है? इस पर थोड़ा चिंता करिएगा। इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इसका ठीक जवाब है 69 करोड़। दोस्तों यूएन की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पूरे वर्ल्ड में लगभग 69 करोड़ लोग भूखे हैं। जबकि पिछले 5 साल में 6 करोड़ लोग इसमें और शामिल हुए हैं। यानी कि आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले वर्ष की भूखमरी के शिकार लोगों की संख्या में इस साल 1 करोड़ लोगों का बढ़ावा हुआ है। यानी आपको चिंताजनक ये बात है। और ये इसका तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है, यानी कि 69 करोड़ लोग जो है वो भूखे लोग हैं। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। दोस्तों इन सभी सवालों के जो जवाब हैं वो आपको यहाँ पर हम दे ही रहे हैं। इसके अलावा आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, परीक्षागढ़ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे भी आप जो है इसका एक विस्तृत पीडीएफ फाइल जिसमें कि पूरी डिटेल्स होंगी उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरा सवाल आपको दिखाई दे रहा है अपने मोबाइल स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे या जहाँ भी आप देख रहे हैं। तो इनमें से किसने हाल ही में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा करी है? यानी कि इतने करोड़ रुपए का लोन जो है वो देगा, ऐसा किसने घोषणा किया है? तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर नाबार्ड। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब हिंदी में इसको क्या कहेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो दोस्तों हाल ही में नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने की जो है वो घोषणा किया है। और इसका जो उपयोग होगा वो वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जल संग्रहण, जल को इकट्ठा करना, और इसकी जो परियोजनाएं हैं या उनके लाभार्थी जो हैं उनको कर्ज के रूप में सहायता देने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? नाबार्ड इसका सही जवाब हो गया। यानी कि थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, नाबार्ड इसका सही आंसर है। चलिए मित्रों अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि एप्पल ने किस स्मार्टफोन कंपनी को 7,156 करोड़ रुपए का जुर्माना दिया है? जी हाँ दोस्तों, इतना जुर्माना एप्पल ने उसको सौंपा। क्यों सौंपा, उसका क्या कारण था? तो पहले तो इसका आपको सही जवाब जानना चाहिए। इसका सही उत्तर है सैमसंग।
सैमसंग को इसने क्यों दिया, इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, एप्पल ने हाल ही में सैमसंग को 7,000, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 7,156 करोड़ रुपए का जुर्माना दिया है। एप्पल को कम डिस्प्ले खरीदने के चलते हर्जाना चुकाना पड़ा है मित्रों। यानी कि एप्पल ने स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग को कहा डिस्प्ले बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जानकारी नहीं हो तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो एप्पल है, एप्पल आईफोन के लिए जो आईफोन एप्पल बनाती है उसका जो डिस्प्ले होता है उसको सैमसंग से ख़रीदता है। तो सैमसंग को इसने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको नहीं खरीद पाया और इसके एवज में उसको भारी भरकम जुर्माना यानी 7,156 करोड़ रुपए चुकाना पड़ा। तो आपको समझ आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? यानी इसका मतलब समझिए पहले कि इसमें बिना किसी लिक्विड के, बिना किसी फिजिकल टच के सैनिटाइजेशन हो जाएगा। तो ऐसा किसने किया है? तो वो किया है आईआईटी कानपुर ने। इसके एक शोध तैयार किया है। इसमें जो है मोबाइल की सहायता से एक डिवाइस है, उसको शुद्ध, डिवाइस का नाम इनने शुद्ध रखा है। तो इस डिवाइस को कमरे में रखा जाएगा और कोरोना वायरस जैसे अनेकों कीटाणुओं को ये जो है नष्ट कर देगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया? आईआईटी कानपुर ने इसको तैयार किया है। चलिए मित्रों, अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इसके अलावा ये हमारी जो पहल है ये आपको कितनी पसंद आ रही है। कुछ लोग मैथ्स की क्लास आदि को लेकर के बीच बीच में पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी क्लासेस आने वाली हैं, बस एक कुछ ही समय का और थोड़ा सा आपने इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा करिए, आपको सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। छठा सवाल ये रहा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है? दोस्तों, वहाँ पे एक मंदिर है और उस मंदिर में एक रॉयल फैमिली है और जो भी उस मंदिर की प्रशासनिक अधिकार हैं, उसमें जो भी राइट्स हैं जिनको लेने का अधिकार है वो एक रॉयल फैमिली को ही है। उसके जो उत्तराधिकारी हैं वही उसको, उसका डिसीज़न मेकिंग में उनकी भूमिका रहती है। लेकिन ऐसा जब उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो इसको लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया और उसका फिर अभी एक डिसीज़न आया है। तो उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रथागत कानून के अंतर्गत ऐसा है कि अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी श्वेत अधिकार अर्थात मंदिर से संबंधित मामलों के प्रबंधन कराने का अधिकार परिवार के शेष सदस्यों के साथ बना रहता है। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान श्री विष्णु का मंदिर है। तो आपको याद रखना चाहिए, कभी कभी पेपर में सवाल आ जाता है कि बताइए ये किसका मंदिर है। तो ये श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ये भगवान विष्णु का मंदिर है। कहाँ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में, त्रिवेंद्रम भी कह देते हैं, केरल की कैपिटल है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। चौथा ऑप्शन आपका ठीक है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। चलिए अगले सवाल की तरफ दोस्तों चलते हैं। आपको मज़ा आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, देखिए अलग अलग सवालों में एक एक सवाल में कई उत्तर आपको मिल जाते हैं। जैसे कि यही मिल गया आपको कि चुनाव आयुक्त कौन है, तो अशोक लवासा हैं। इनको हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कहाँ का इनको उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो ऐसा सवाल है, इससे 4 ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर है एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक, यानी पहला ऑप्शन एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये इसका इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये फिलीपींस में है दरअसल, और इसका जो सेंटर है या आप इसको कह सकते हैं कि मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो वहाँ फिलीपींस में मंडल यू योंग ये नाम की जगह है। तो मंडल यू योंग आप जो है इसको लिख भी सकते हैं, मैं एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो ये मंडल यू योंग MANDALUYONG कहाँ पर है? फिलीपींस में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो फिलीपींस में ये जगह है, यहाँ पर जो है इसका मुख्यालय है। तो बहरहाल प्रश्न ये है कि एशियाई विकास बैंक ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा करी है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। दिवाकर गुप्ता जो थे उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को समाप्त होने जा रहा है। तो उनके स्थान पर अशोक लवासा जो है वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में डैश नाम का एक चीनी रॉकेट उड़ान के दौरान आई खराबी के कारण से विफल हो गया। उसने उड़ान भरी, उपग्रह को ले जा रहा था, उपग्रह भी नष्ट हो गए उसमें। तो उसका नाम आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों हाल ही में क्विजोग 11, ये जो आपका जो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है।
हाल ही में क्विझोउ 11 नाम का चीनी रॉकेट उड़ान के दौरान आई खराबी के कारण से विफल हो गया, जिसके कारण अंतरिक्ष में ले जा रहे 2 उपग्रह भी नष्ट हो गए। क्विझोउ का अर्थ होता है तेज जहाज, इसका मतलब होता है जो तेज चलने वाला जहाज है उसको क्विझोउ, वहाँ की जो मैड्रिन लैंग्वेज है वहाँ पे इसको कहते हैं। यह एक कम लागत वाला ठोस ईंधन वाला रॉकेट है। कम लागत लगती है, ठोस ईंधन इसके अंदर होता है, ऐसा ये एक रॉकेट है, ये विफल हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आइए। वेस्ट इंडीज का कौन सा खिलाड़ी आईसीसी की टेस्ट गेंदबाज की रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? यानी कि उसका नाम आपसे पूछ रहा है, तो वो है वेस्ट इंडीज़ का एक गेंदबाज, उसका नाम है जेसन होल्डर, यानी दूसरा वाला ऑप्शन इसका ठीक है। तो ये जेसन होल्डर जो है इसका 862 रेटिंग हाल ही में हुआ है और इसी के साथ ही आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में एक पारी में 42 रन देकर 6 विकेट लिए थे। तो इसका उत्तर जेसन होल्डर है। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। आईपीएल के सीईओ हेमंग अमीन को किस बोर्ड का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? जो आईपीएल के सीईओ हैं हेमंग अमीन, हाल ही में उनको जो है एक संस्था है क्रिकेट से जुड़ी हुई, उसका सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर है दोस्तों बीसीसीआई। जी बिल्कुल आपने सही सुना, बीसीसीआई इसका सही जवाब है। आप में से कई सारे लोगों को राहुल जौहरी का नाम ध्यान आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों उन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस कारण से जो अब आंसर हो गया है वो कौन है? अभी हेमंग अमीन। दरअसल क्या है कि जो हेमंग अमीन है वो आईपीएल के सीईओ को हैं और इनको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। दरअसल राहुल जौहरी के इस्तीफे के बाद बीसीसीआई में सीईओ का पद रिक्त हो गया था और वे वर्ष 2017 से ही हेमंग अमीन जो हैं वो 2017 से ही आईपीएल के ऑपरेशन का कार्य देख रहे थे। 2017 से ही वो इसको देख रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों लेते हैं आज का सवाल, जिसका आप जवाब देंगे हमको कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन ऑफ द डे। और ये क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल कहता है कि भारत में लाल हिरण की प्रजाति के संरक्षण के लिए हंगुल परियोजना कब शुरू हुई थी? तो सवाल दोस्तों आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसका पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा 1992, तीसरा 1993 या चौथा ऑप्शन 1994। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जो सही जवाब होंगे कल शाम 9 बजे तक उनको लिख लिया जाएगा और अगले सेशन में यानी कि 18 जुलाई की जो क्लास जो कल होगी उसमें उनके नामों को लिया जाएगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।